अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे और जी खैरियत से होंगे। कैसा जा रहा है आप लोगों का रमज़ान। अब माशाल्लाह देखते ही देखते ना 12 रोज़े यहाँ पे गुजर चुके हैं और आज यहाँ पे 13वां रोज़ा है ना। और पता ही नहीं लग रहा था, आज सुबह ही नमाज़ पढ़ते हुए मैं सोच रही थी कि बिल्कुल यानी कि मिड पे रमज़ान पहुँच चुका है और 15 रोज़े तकरीबन ऐसे आए हैं कि पता ही नहीं चला। और उसके बाद जो है ऐसे देखते देखते 15 रोज़े गुजर जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे रोज़े और इबादत को कबूल फरमाए जी, आमीन। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो हम चलते हैं ब्लॉग की तरफ। यहाँ मैं आप लोगों को लेके चल रही हूँ टोरंटो के वन ऑफ द बिगेस्ट इस्लामिक सेंटर में। वैसे यहाँ का सबसे बड़ा इस्लामिक सेंटर है जो कि हाई पार्क की ईस्ट साइड पे लोकेट करता है जामे मॉस्क, जो कि कह लिया जाए कि सबसे ज़्यादा और सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे पुराना यहाँ पे जो है ना जामे मॉस्क है। लेकिन ये भी जो आज जहाँ पे मैं आप लोगों को लेकर जा रही हूँ, ये भी वन ऑफ द बिग इस्लामिक सेंटर है ना। इस बार हम लोगों ने इस बात को ज़रूर सोच के रखा हुआ था कि हम लोग ना इंशाल्लाह ताला इस रमज़ान में जितने भी बड़े इस्लामिक सेंटर है वहाँ पे ज़रूर जाएंगे ना। और इस बात को ज़मर भी देखे, क्योंकि ना रमज़ान में जहाँ मस्जिदों की रौनक होती है, जो माहौल होता है ना, वो भी इस चीज़ को महसूस करें। तो यहाँ कार में आते ही ज़मर को मिला सरप्राइज़, जिसको देख के वो कार का जो डोर है ना वो भी क्लोज़ करना भूल गया। तो पहले कहा कि डोर क्लोज़ करो, बेल्ट लगाओ, उसके बाद आपको जो है आपका सरप्राइज़ मिलेगा। ज़मर को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं यहाँ के डोनट्स और आई थिंक सबके ही फेवरेट हैं क्रिस्पी क्रीम के डोनट्स ना। तो बस हम लोग जो थे वो निकल गए थे तकरीबन 6 बजे के पास, क्योंकि ना हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस था और हमने हाईवे से जाना था और टाइम को इस तरह का था कि ना यानी कि रश आवर्स थे ना, ऑफिस वगैरह से ऑफ का टाइमिंग्स होता है, तो इस टाइम पे यूजुअली ट्रैफिक ज़्यादा होती है। आज काफ़ी ज़्यादा सनी डे है यहाँ पे और मौसम ऐसे ही चल रहा है। एक दो दिन बारिश होती है बहुत ज़्यादा और फिर उससे नेक्स्ट डे इतनी तेज़ धूप निकलती है कि इस टाइम पे अगर बाहर निकल जाए तो सन ग्लासेस के बगैर ड्राइव करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। और यहाँ यही वजह थी कि ज़मर बिल्कुल आगे होके बैठा था, मैं उसको कह रही थी कि आप रिलैक्स होके बैठो, और पीछे होने पे उसको बहुत ज़्यादा सूरज लग रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा तंग हो रहा था। यहाँ आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि इस मॉस्क में जाने के लिए आप लोगों को पहले बुकिंग करवाना पड़ती है, क्योंकि आज हम जा रहे थे इफ्तारी के लिए स्पेशली। तो ऐसा नहीं होता है कि आप डायरेक्ट जाएंगे तो फिर आप के लिए यानी कि जगह खाली होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दूर से जो लोग हैं ना वो इफ्तार के लिए यहाँ पे आते हैं। तो इसके लिए स्पेशल आपको पहले अपनी ना सीट रिज़र्व करवानी पड़ती है। आपको उनकी वेबसाइट पे जाना पड़ता है। हमने जो फर्स्ट वीक ऑफ रमज़ान गुजरा था उसमें हम लोगों ने बुकिंग के लिए यहाँ पे ट्राई की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे जो स्पॉट्स थे ना वो बुक हो चुके थे। सुबह के 10 बजे इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके हमें बुकिंग करवानी होती है और लिटरली कुछ मिनट्स ही होते हैं, यानी कि 5 मिनट से पहले ही सारे जो स्पॉट्स हैं वो बुक हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा पहले ही ना फ़ोन हाथ में लेके या फिर लैपटॉप हाथ में लेके बैठना पड़ता है, ताकि जैसे ही टाइम स्टार्ट हो आप फ़ौरन से पहले अपनी बुकिंग करवा दें। रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा, क्योंकि हम लोग टाइम से काफ़ी ज़्यादा पहले निकल गए थे, तो इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन नहीं थी कि हम लेट पहुंचेंगे या फिर लेट हो जाएंगे ना। तो यहाँ से डाउनटाउन के कुछ जो मोमेंट्स थे वो मैंने कैप्चर किए, यहाँ के स्काई स्क्रैपर्स के। और ये यहाँ की जो मेन अट्रैक्शन है जो कि है CN टावर। जैसे अमूमन हर जो कंट्रीज़ होते हैं उसमें कोई ना कोई जो एक बिग अट्रैक्शन होती है, जैसे वन ऑफ द फेमस दुबई का बुर्ज खलीफा हो गया, फ्रांस में आईफल टावर हो गया। तो इस तरह यहाँ पे जो है यहाँ का CN टावर है। और यहाँ पे तकरीबन जो है हम अपनी लोकेशन के बिल्कुल पास आ गए थे, बिल्कुल पहुँचने वाले थे इस्लामिक सेंटर में। इस वक्त जो है अफ्तारी पे तकरीबन पौना घंटा बाकी था और हम लोगों ने जो है ना वो असर की नमाज़ भी पढ़नी थी। तो घर से निकलते हुए हमने यही सोचा था कि हम टाइम से पहले निकल जाएं, इस चीज़ की टेंशन को सर पे सवार किए बगैर कि हम लेट हो जाएंगे, क्योंकि टाइमिंग्स पे वहाँ पे मेंशन था कि 7:20 जो है एटलीस्ट तकरीबन 20 मिनट्स पहले यहाँ पे आपको अंदर पहुँचना है। और यहाँ पे जो है जो डिटेल्स आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन की हुई होती है, आपके फ़ोन नंबर के साथ वो सारी डिटेल्स लेते हैं और लेने के बाद फिर जो आपकी एंट्री अंदर होती है ना। तो ज़मर तो यहाँ पे सो चुका था, क्योंकि सूरज काफ़ी ज़्यादा तेज़ था और उसको बचने के चक्कर में वो नीचे लेट गया सीट पे, वहाँ उसको नींद आ गई। तो बस यहाँ पे उसको उठाया। आज ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, जितना तेज़ सूरज था और उस हिसाब से ठंड भी काफ़ी थी। तो बस यहाँ पे हम खैर खैरियत से यहाँ पे पहुँचे
और यहाँ पे हमने एंट्रेंस ढूंढने के लिए ट्राई किया कि जो अफ्तारी की एंट्रेंस है वो फ्रंट पे है या फिर साइड डोर से है ना। पार्किंग स्पेस आपको बहुत इजीली यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, तो इस चीज़ की जो टेंशन है वो बिल्कुल नहीं रहती। तो यहाँ पे जो है डोर के ऊपर मेंशन था कि जिन लोगों ने यहाँ पे बुकिंग करवाई है वो लोग इस डोर से एंटर हो। तो यहाँ पे अभी जो लोग थे वो बहुत कम आए हुए थे, तो मैंने थोड़ा सा ना जो है वो हॉल का शूट किया। जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है कुछ कुछ लोग बैठे थे, तो उनकी प्राइवेसी का ख्याल करते हुए मैंने पूरी हॉल को कैप्चर नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं से अंदाज़ा हो जाएगा देख के कि बहुत बड़ा यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट था। जैसे हम लोग अंदर एंटर हुए उन्होंने हमारी सारी डिटेल्स वगैरह ली, और उसके बाद मज़ीद उससे आगे नेक्स्ट डोर पे यहाँ पे वॉलंटियर्स खड़े हुए थे बहुत ज़्यादा आपको गाइड करने के लिए, जहाँ पे उन्होंने हमें एक एक प्लेट के अंदर पहले रोज़ा अफ्तार करने के लिए एक खजूर और एक समोसा रख के दिया, और किसी भी टेबल के ऊपर हम चूज़ करके आराम से अपनी जगह के ऊपर सुकून से बैठ सकते थे। तो बस हमने अपनी जगह चूज़ की है, और चूज़ करने के बाद नमाज का टाइम था काफ़ी ज़्यादा, तो बस मैं और जो ज़मर हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद वाले एरिया की तरफ आ गए। और यहाँ आके मुझे अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि एक एक चीज़ इतनी खूबसूरत और इतनी हसीन थी, देख के इतना ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था। बहुत ज़्यादा लोग अपनी इबादत में यहाँ पे मशगूल थे, और कई लोग कुरान पाक पढ़ रहे थे, कई लोग नवाफिल पढ़ रहे थे। तो मैंने पहले यहाँ पे नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने यहाँ पे तकरीबन सारे ही मस्जिद के हॉल को एक दफ़ा कैप्चर किया। और यहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि अमूमन जो लेडीज़ का एरिया होता है वो बिल्कुल सेपरेट होता है, यानी कि उनके लिए अलग हॉल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे स्पीकर्स का अरेंज किया हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे एक ही हॉल के अंदर उन्होंने इस तरह करके सेपरेशन बनाई हुई थी कि जहाँ आपको डायरेक्टली नज़र आता है कि जो भी नमाज या फिर एक ही हॉल के अंदर जो भी सारा नमाज वगैरह हो रही है वो सारी आप अपनी आँखों से देख सकते हैं ना। यानी कि इसके जो ग्लास वगैरह थे वो मैंने पहले भी बाहर से आपको दिखाया, इस तरह अरेंज किए गए हैं कि जो मेल वाली साइड से है वो बिल्कुल यहाँ पे सी थ्रू नहीं है, ग्लास उस साइड से बिल्कुल नज़र नहीं आता। और ये जो लेडीज़ वाला एरिया है यहाँ पे हम लोग ईजीली है जो बाहर की तरफ देख सकते हैं। अंदर की तरफ थी 4 सफ़े, और जो बाहर हॉल था मेल्स का वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा है। और इस साइड पे ये एंट्रेंस का डायरेक्ट डोर है, यानी कि आपको मेल वाली साइड से एंट्रेंस तो बिल्कुल नहीं करनी। ये जो लेडीज़ वाली साइड के एंट्रेंस का डोर है कि आप इस तरफ से आएँ और बिल्कुल डायरेक्ट जो है आपको स्पेस दिया हुआ है, आप वहाँ पर आ जाएं। और यहाँ पे एक डोनेशन के लिए एक मशीन भी लगी हुई थी कि जो भी लोग यहाँ पे या ख़ुद जो है फीमेल्स डोनेट करना चाहती हैं वहाँ पर ईज़िली करें। चेयर्स वगैरह थी, जैकेट्स को हैंग करने वाला यहीं पे सेपरेट एरिया बनाया गया था, और कई जो थी यहाँ पे ख़वातीन बैठ के इबादत भी कर रही थी। और यहाँ पे ये जो कुरान पाक का रैक था मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ कुरान पाक थे डिफरेंट ट्रांसलेशंस में, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के जो है मल्टी कल्चरल पीपल रहते हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए हैं। तो उन हिसाब से जो उनकी जो तफसीर थी वो अलग अलग ज़बानों में यहाँ पे उस तरह के जो तफसीर के साथ कुरान पाक रखे हुए थे। ज़मर ने पहले तो सीफ के साथ नमाज़ पढ़ी जो कि सामने बैठे मुझे नज़र आ रहे थे, और उसके बाद वो यहाँ पे घूम फिर रहा था, अच्छे से देख रहा था। कभी वो मेरे साइड पे आ जाता था, कभी उस साइड पे चला जाता था, और उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना। फिर उसने तस्बीह ली, और तस्बीह लेके ख़ुद मुझे कहा कि मामा मुझे बैठ के ना आपके साथ पढ़ना है, और उसके साथ उसने मेरे साथ बैठ के थोड़ा सा पढ़ा और साथ में तस्बीह की, जो कि मैंने उसको बताया हुआ है कि आप जब फ्री टाइम होते हो, स्पेशली आम दिनों में भी और रमज़ान में तो स्पेशली मैं उसको कहती हूँ कि जो भी आपको दुआएं आती हैं, और पहले कलमे की तस्बीह, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह, तो इस तरह की सारी दुआएं उसको आती हैं, तो ये मैं लाजमी उससे बैठ के ज़रूर दिन में 2 से 3 मरतबा करवाती हूँ। तो यहाँ बैठ के वो ख़ुद अपने शौक़ से कर रहा था। नमाज और तस्बीहात वगैरह पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी अगेन फ्रंट हॉल में, जहाँ अफ्तारी का सारा अरेंज किया गया था। देखते ही देखते इतने ज़्यादा यहाँ पे लोग आ गए थे, एकदम से सारा हॉल तकरीबन भर गया था, और एंड मोमेंट पे ये हाल था कि कोई भी यहाँ पे चेयर जो है ना वो बाकी नहीं थी। अज़ान यहाँ पे हो चुकी थी, हम लोगों ने रोज़ा अफ्तार किया, और एक टेबल के अराउंड तकरीबन 16 चेयर्स थी। तो ऐसा होता है कि बहुत और भी जो फैमिलीज़ होती हैं वो आपके साथ बैठी हुई होती हैं, तो मुझे जो ओपनली जो वीडियो था वो बनाना अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे जो थे हम लोग आ गए थे नमाज के लिए।
बाज़मात हमने यहाँ पे नमाज अदा की और वापस आ गए थे हम अपनी अपनी सीट्स पर, जहाँ पे यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी थी पहले से ही कि खाने के लिए आप लोगों को उठ के अपनी अपनी एक लाइन में जाके वहाँ पे खड़े होना पड़ना था अपनी जो बारी है उसका टर्न के लिए। कोई यहाँ पे भगदड़ नहीं थी, हर चीज़ इतने सुकून और इतने एक सिस्टमेटिक वे से चल रही थी। जो मेल्स थी उनकी एक अपनी लाइन थी और जो फीमेल्स थी उनकी अपनी लाइन थी। और यहाँ पे डिफरेंट डेज़ के हिसाब से डिफरेंट सेटअप होता है, सम टाइम इस तरह का होता है और सम टाइम्स आपको बने बनाए जो बॉक्सेस हैं वो मिल जाते हैं। तो खाना आपको जो भी लेना है आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है अपनी प्लेट में ये वाला खाना लिया और लेकर मैं अपनी सीट पर आ गई, जिसमें थे राइस और साथ में 2 टाइप्स ऑफ करीज थी, जिसमें एक चिकन और दूसरे एक चने की थी, सैलड था और नान था। उसके बाद उन लोगों ने चाय थी, उसका भी एक अलग से स्टेशन बना हुआ था, वहाँ पे जाके आप शुगर और विदाउट शुगर जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते थे। यहाँ आप अगर अपनी अफ्तारी वगैरह बना के इनको देना चाहते हैं तो ये यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। उसके लिए इन्होंने एक तरीका यहाँ पे बताया हुआ है और मेंशन भी किया हुआ है कि अगर यहाँ पे आप लोग अफ्तार वगैरह करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या है कि आप लोग डोनेट कर दें इस पर्पज़ के लिए, इस मकसद को दिल में रख के। तो वो फिर अपने ही हिसाब से जो भी जिस तरह भी वो अपने सिस्टम के हिसाब से अफ्तारी करवाते हैं, आपका जितना भी हदिया दिया गया होगा वो उसके अंदर शामिल कर लेंगे और इसका आपको सवाब मिल जाएगा। खाने के बाद यहाँ पे जो है वो डिज़र्ट सर्व किया गया और यहाँ पे जो है ना बच्चे हैं, कभी यहाँ पे आ जाते थे और कभी मस्जिद पे चले जाते थे। इन लोगों ने अपना ही यहाँ पे माहौल और अपने ही किस्म के खेल निकाले हुए थे और सब मिलके यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ ये रोड पे जाते हुए वापसी में हमारी गाड़ी के सामने ये डक्स आ गई। मैंने आज से पहले जो थी वो मूवीज़ या ड्रामों में ही देखा था कि इस तरह कार जा रही होती है फुल स्पीड के साथ, और हमने भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक लगाई और इनको रास्ता दिया और इन्होंने बहुत आराम से रोड क्रॉस किया और हमने अपने घर का रास्ता लिया। उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे फिर दूसरी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।